हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी युविका को रोकती है और उस पर चिल्लाती है कि बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, बहुत नौटंकियाँ कर ली तुमने, अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगी। तो युविका कहती है हाँ हाँ सही है सही है सही है, कर्जा खाया ना मैंने तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ही कहना करूँगी मैं। गेट लॉस्ट। तुम्हारा कहना तो मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। और ये कह के युविका जो दूसरी बोतल पड़ी हुई होती है उसको उठा लेती है और उसको पीने की कोशिश करने लगती है। तो साक्षी आके वो बोतल उसके हाथ से छीनती है और वहीं ज़मीन पे दे के मारती है और एक एक करके जितनी बॉटल्स होती हैं वो सब ज़मीन पे फेंक देती है। सारी बॉटल्स टूट जाती हैं। ये देख के युविका को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि ये क्या तरीका है यार, तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार साक्षी, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बख्श दो यार, मुझे जीने दो, मुझे जैसे जीना है। क्यों मुझे दुखी कर रही हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, मत सुधारो मुझे। तुम जब इस तरह करती हो ना तो मेरा दिल दुखता है, मेरी कुछ यादें ताज़ा होने लगती हैं। मत करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, मत करो ये सब। क्यों नहीं समझ रही हो तुम, क्यों क्यों यार, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ मुझे बख्श दो यार, बख्श दो। तो उसको साक्षी आगे बढ़ के हक करने की कोशिश करती है तो युविका उसको पीछे कर देती है और कहती है नहीं साक्षी, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए अगर सच में कुछ करना चाहती हो ना, मुझसे दूर हो जाओ और जितना हो सके मुझसे दूर रहो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मैं थक चुकी हूँ तुमसे, मत किया करो ये सब। दिन बीतते जा रहे हैं और तुम हो कि मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हो, ज़िंदगी जहन्नुम बना के रखी हुई है तुमने मेरी। वहाँ किसी से पीछा छुड़ा के यहाँ आई हूँ और तुम इस तरह की हरकतें करके मेरी वही यादें ताज़ा कर करके ये कर मेरी मुश्किल कर दिया तुमने मेरा जीना यार, बिल्कुल मुश्किल कर दिया। और ये बोलते बोलते उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तो साक्षी युविका को बोलती है कीप काम, मैं जा रही हूँ यहाँ से, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं जा रही हूँ। आई जस्ट वांट कि जिस चीज़ से तुम यहाँ भाग के आई हो वो वही याद कर करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, बहुत बुरी तरह अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और युविका वहीं बैठ जाती है और उसकी बातों को सोचने लगती है। सोचती है कि बात तो सही कह के गई है, यहाँ मैं उससे भागने आई थी और आज उसी की यादें मुझे इतना परेशान कर रही हैं कि मैंने खुद को क्या से क्या बना डाला है, कैसे क्या बना डाला। क्या मैं इसीलिए यहाँ आई थी, यहाँ मैं उसे बुलाने आई थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने आई थी, बट मैंने किया क्या, कुछ नहीं, उसी की यादों में जी कर अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है और कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आज से नो ड्रिंक्स, नो पार्टीज, सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है,
सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है। और ये कह के वो सोती है उस टाइम पे, और सुबह उठती है तो नीचे जाती है, देखती है इधर उधर कि साक्षी कहाँ है। तो वो आवाज़ लगाती है, साक्षी। तो साक्षी बाहर आती है, कहती है हाँ। कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो कहती है कि मर्ज़ी है तुम्हारी। और ये कह के साक्षी वहाँ से अंदर चली जाती है। उसका ये रवैया देख के युविका थोड़ी शॉक्ड होती है, बट वो कुछ कहती नहीं है। वो वहाँ से सीधे अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। और कॉलेज जाती है, उसे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। पहला दिन होता है, सब कुछ बकवास लग रहा होता है, मन ही नहीं लग रहा होता उसका वहाँ पे। किसी तरह वो खुद को मनाती है और किसी तरह पूरा दिन वहाँ काटती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है, उसके दिल की धड़क बढ़ने लगती है और उसका मन ड्रिंक करने का करने लगता है। वो खुद को चाह के भी नहीं रोक पा रही होती। किसी तरह कॉलेज ख़त्म होता है और वो सीधे वहाँ से एक क्लब में चली जाती है और वहाँ खूब ड्रिंक करती है। और ड्रिंक करके फिर घर आती है। जब घर आती है, डोरबेल बजाती है, तो साक्षी आके डोर ओपन करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, युविका सीधे उसके ऊपर आके गिरती है। साक्षी उसको संभालती है और उसको देख के उसे गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और उसे ले जाके रूम में सुला देती है। उसके शूज़ वगैरह उतारती है और ब्लैंकेट से उसको ढकती है और कहती है यार क्या करूं, आज इस तरह कॉलेज जाना लगा था कि शायद गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, बट शायद नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती। पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा, वो भी इनके साथ। कितनी शिद्दत से मोहब्बत की होगी और वो दिल तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अजीब ही लोग हो गए हैं दुनिया में आजकल। और ये सोचते हुए साक्षी बाहर आ जाती है। सुबह फिर वो उठती है युविका और वो अपने कमरे में खुद को पाती है। तो कहती है यार शिट, मैंने साक्षी का फिर से दिल दुखा दिया। शिट, एक तो वो कल से वैसे ही मुझसे बात नहीं कर रही और अभी क्या करूं मैं। दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है मेरा, क्या करूं यार। खैर वो उठ के नीचे आती है और साक्षी के पास जाती है और साक्षी से कहती है कल के लिए आई एम सॉरी। तो साक्षी पीछे पलटती है और कहती है कि इट्स ओके। तो कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगा? कहती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, आपकी ज़िंदगी है, आप जो करना चाहें कर सकती हैं। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली या कुछ कहने वाली, है ना। तो युविका कहती है कि आई एम सॉरी, आपने जो कहा था उस पर मैंने गौर किया और मुझे लगा कि आप सही कह रहे हो और मुझे अपनी ज़िंदगी फिर से एक बार संवारनी चाहिए। कहती है हाँ देख रही हूँ कैसे संवार रही हो। खैर मैं तो बस समझा सकती थी, करना ना करना तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा तो ना मैं कुछ कह सकती हूँ ना आप कर सकते हो। तो मर्ज़ी है आपकी, ज़िंदगी आपकी है, कैसे बितानी है कैसे नहीं बितानी है
मुझसे बेटर आप जानते होगे। तो कहती है कि हाँ बात तो सही है, बट मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कहती है कैसी हेल्प? कि क्या मेरे ड्रिंक छुड़वाने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो? कहती है मैं कैसे हेल्प कर दूँगी, मैं कैसे हेल्प करूँगी बताओ? मेरा तो कोई हक ही नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बेकार कर दी है, ज़िंदगी जीने नहीं दे रही हूँ तुम्हें सही से, तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर बना दी है। सो आई एम सॉरी, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी ये बातें सुन के फिर युविका भी कुछ नहीं कहती और कहती है मैं खुद ही सुधार लूँगी, ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की। और युविका वापस से कॉलेज चली जाती है। वहाँ जाके वो पूरे दिन कॉलेज अटेंड करती है और उसके बाद खुद को पूरी कोशिश करती है कि वो ड्रिंक नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए ड्रिंक नहीं करेगी। और खुद को मतलब पूरा ट्राई करती है कि वो ड्रिंक ना करे। पूरे दिन अपना कॉलेज में बिजी रहती है, शाम को जैसे तैसे घर आती है और रात को बहुत कोशिश करती है कि उसे ड्रिंक ना करनी पड़े। लेकिन उसकी विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है और वो दोबारा से ड्रिंक करती है और ड्रिंक करके वो सो जाती है। ऐसे ही ज़िंदगी बीतने लगती है उसकी, कोशिशें करती रहती है लेकिन सारी कोशिशें उसकी नाकामयाब होती रहती है। और करीबन 4 से 5 महीने ऐसे ही कट जाते हैं उसके तड़पते हुए, ड्रिंक को छोड़ने की कोशिश करते हुए। ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाती है और खुद से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। और एक दिन कॉलेज से आके वो ड्रिंक कर रही होती है, तभी साक्षी रूम के अंदर आती है। कहती है युविका 1 सेकंड, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो देखती है कि युविका एकदम बेशुद्ध ड्रिंक कर रही होती है, उसे कुछ होश नहीं होता, पिए जा रही होती है, रोए जा रही होती है। तो युविका उसके पास साक्षी उसके पास आती है और बैठती है। कहती है कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो इतना? क्या बात है, बोलो। युविका कहती है मुझसे नहीं हो रहा साक्षी, मुझसे नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ में हो यार, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ पा रही, दम घुट रहा है मेरा, बट नहीं हो रहा। मैंने बहुत ट्राई किया और तुमने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। मैं समझ सकती हूँ क्यों मना किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बट मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना ये मेरी ज़रूरत बन गई है, मेरी ज़िंदगी बन गई है। समझ ही नहीं आ रहा कैसे टैकल करूँ, कैसे लड़ूँ खुद से, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। कैसे सब कुछ टैकल करूँ यार, कैसे तुम्हें बता दूँ यार। तो साक्षी कहती है कि ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये कोशिश करना चाहती हो, क्योंकि उस टाइम मुझे तुम्हारी बातों में वो सच्चाई नज़र नहीं आई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हेल्प करने से मना कर दिया था। बट अगर आज तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। कहती है पक्का? कहती है प्रॉमिस करो पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जब जब इसको छूने का मन करेगा तुम तब मेरे पास आओगी, बट इसे नहीं छूओगी। कहती है मतलब, कहती है मुझसे बात करोगी,
मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, हम बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट तुम ये नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। कहती है प्रॉमिस, बट तुम पक्का हेल्प करोगी ना? कहती है हाँ ना, हेल्प करनी है, इसीलिए तो प्रॉमिस ले रही हूँ, नहीं तो क्यों लेते। कहती थैंक यू सो मच, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे उस दर्द में और नहीं जीना, मैं थक चुकी हूँ उस दर्द में जीते जीते, अब और नहीं। कहते डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, सब ठीक हो जाएगा। कहती थैंक यू सो मच। तो साक्षी आगे बढ़ती है उसे हक करने के लिए, लेकिन युविका फिर से पीछे हो जाती है और साक्षी फिर उसे उठाती है वहाँ से और बेड पे लिटा देती है। युविका सो जाती है और साक्षी बाहर चली जाती है। युविका की हालत देख के साक्षी को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है कि काश वो लड़की मुझे मिल जाए ना, उसका दिमाग ठिकाने पे ले आऊँ मैं। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इस सिचुएशन पे लाके कोई किसी को कैसे छोड़ सकता है। उसे बिल्कुल तरस नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो कर रही है उससे इसकी हालत क्या हो सकती है। कैसे कर सकता है कोई ऐसे यार, कैसे? बहुत ज़्यादा हार्टलेस थी, शायद दिल था ही नहीं, तभी तो कर गई। और ये सोचते सोचते साक्षी भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युविका उठती है और रेडी होती है और साक्षी को कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो कहती है कि कॉलेज से सीधा घर आओगी और कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? तो कहती है ओके, और युविका तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से जब वो शाम को घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे फिर से वाइन शॉप दिखती है। उसे देखते ही युविका का दिल मचलने लगता है और उधर जाती है वो। तभी जो है साक्षी उसे कॉल कर देती है, तो साक्षी का कॉल देखती है और कैब नहीं रोकती, कॉल अटेंड करती है। और साक्षी कहती है कि कहाँ हो? कहती है घर आ रही हूँ। घर ही आ रही हो ना? हाँ घर ही आ रही हूँ, और कहाँ जाऊँगी? नहीं, मुझे लगा कि शायद कहीं और जाना हो। कहते हैं नहीं घर ही आ रही हूँ। कहती है ठीक है, इंतज़ार कर रही हूँ। कहती है ठीक है, आ जाओ करते हैं। कहती क्या? कि कुछ सोचा है आज वो करेंगे, आ जाओ। कहती है आ रही हूँ बाबा, थोड़ी तसल्ली तो रखो। कहती है तसल्ली तो नहीं हो रही ना, आ जाओ फटाफट। तो युविका कहती है हाँ आई, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और थोड़ी देर में घर पहुंचती है। वहाँ गेम का सेटअप कर रखा होता है साक्षी ने, और युविका फ्रेशन अप होके आती है और कुछ खाती पीती है और फिर गेम खेलने लगती है। थोड़ी देर तो उसका दिमाग भटका रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तलब बढ़ने लगती है और वो बेचैन होने लगती है। साक्षी उसको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और युविका वहाँ से झटके में उठ जाती है, वहाँ से जाने लगती है। तो साक्षी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कहाँ? कहती है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे जाने दो प्लीज़। कहती है यहीं बैठो। कहती है नहीं मुझे जाने दो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे जाने दो। कहती है मैंने कहा ना यहाँ बैठो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। कहती है बात को समझो, मुझे जाना है, मुझे चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा। कहती है मैंने कहा यहाँ बैठो चुपचाप,
कहती है प्लीज़ साक्षी प्लीज़, आज 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 सिर्फ आज, आज के बाद नहीं, आई प्रॉमिस आज के बाद नहीं, पक्का। तो कहती है मैं अभी कुछ कह रही हूँ ना, सुनती क्यों नहीं हो, आज नहीं तो नहीं। कहती है मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी। और ये कह के वो उसका हाथ झटकती है, रूम में जाती है। साक्षी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन युविका अपना रूम क्लोज़ कर देती है और फिर से ड्रिंक करती है और ड्रिंक करके सो जाती है। और साक्षी कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग युविका उठती है और उसे बहुत गिल्ट होता है अपनी हालत देख के और रूम में खुली हुई बॉटलें देख के। वो फ्रेशन अप होकर नीचे आती है, लेकिन साक्षी से नज़रें नहीं मिला रही होती। साक्षी लाके ब्रेकफास्ट रखती है उसके सामने और कहती है कि आज कॉलेज नहीं जाना। कहती है नहीं आज मन नहीं कर रहा। कहती है क्यों? कहती है कि बस ऐसे ही। तो कहती है ओके, तो घर में क्या करना है आज? तो कहती है कि कुछ नहीं, बस समझ नहीं आ रहा कुछ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो खाना बनाते हैं आज साथ में। तो युविका उसकी तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आई एम सॉरी। कहती है किस लिए? कहती है मैं खुद को रोक नहीं पाई। कहती है इट्स ओके, रोक लोगी, आज नहीं तो कल रोक ही लोगी। तो इतनी टेंशन मत लो, स्टार्टिंग है, होता है। अब जब सोच लिया है कि करना है तो डेफिनेटली कर जाओगी, तो इतनी टेंशन मत लो। कहती है पक्का, तुम नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? कहती नहीं हो नाराज़, ठीक है, टेंशन मत लो तुम। कहती है पक्का ना? कहती है हाँ। कहती है अच्छा चलो उठो, अब खाना बनाते हैं। तो युविका अपना सर झुका लेती है, तो साक्षी उसके पास बैठती है और कहती है क्या हुआ, खाना नहीं बनाना मेरे साथ? कहती है वो एक्चुअली, कहती है क्या, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो साक्षी कहती क्या? कहती है हाँ, मैंने कभी बनाया नहीं है, वहाँ पे मम्मी बनाती थी हमेशा, तो मुझे बनाना नहीं आता। तो साक्षी हंसती है, कहती है कि इतनी बड़ी हो गई हो तो फिर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अच्छा चलो चाय तो बना दो मेरे लिए। कहती है वो भी नहीं आता। कहती है सीरियसली भी तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? कहती है नहीं आती ना। तो कहती है हे भगवान, कहती है कुछ तो आता होगा। कहती है कुछ भी नहीं आता, ना चाय ना कॉफ़ी ना खाना, कुछ नहीं आता। कहती है अच्छा मैगी बनाना? कहती है नहीं। कहती है अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी अकेले में पड़ जाओ तुम क्या खाओगी? कहती है बाहर से मंगा के। तो कहती है अच्छा मान लो जेब में पैसे नहीं हुए? कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता जेब में पैसे ना हो। कहती है अच्छा ठीक है, सोच लो लॉकडाउन लग जाए। कहती है क्या है, किस बात का लॉकडाउन लग जाएगा? कहती है सोच के देखो ना, अगर लग जाए, जैसे पहले लगा था ऐसे लग जाए, तो अब क्या करोगी, क्या खाओगी? भूखी मर जाओगी तुम तो, मैगी बनाना भी नहीं आता। कहती है नहीं। कहती है अच्छा चलो मैं मैगी बनाना सिखाती हूँ, एटलीस्ट मैगी बनाना तो सीख लो। कहती है अगर लॉकडाउन लग जाएगा और घर में मैगी भी नहीं हुई तो मैं मैगी कैसे बनाऊँगी? तो मैगी बना के सीखने का क्या फ़ायदा है? साक्षी कहती है थप्पड़ लगेगा गाल पे, बहस ना करो मेरे से, चलो मैगी बनाना सीखो। कहती है नहीं ना। कहती है हाँ ना। कहती प्लीज़। कहती है नो प्लीज़, चलो चुपचाप, आज तो तुम्हें मैं मैगी सिखा के रहूँ, एटलीस्ट मैगी और चाय तो आनी चाहिए यार, इतना तो आना ही चाहिए किसी को। तो युविका कहते हैं नहीं ना, मुझे नहीं जाना किचन में प्लीज़। कहती क्यों, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, रोज़ तुम्हें ब्रेकफास्ट डिनर लंच बना के मैं खिलाऊँ? कहते तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना, तुम्हें दिक्कत है तो बताया करो, मेड रख लेते हैं। कहती हो हेलो यहाँ मेड नहीं मिलती, इतना तो रेंट नहीं जाएगा तुम्हारा जितना मेड ले जाएगी, ठीक है, यहाँ खुद करने पड़ते हैं सारे काम, इसलिए चुपचाप उठो और चल के मेरे साथ किचन में मैगी और वो बनाओ, ठीक है, दिमाग ना ख़राब करो, चलो उठो 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 जल्दी उठो।
कहती है कि यार मुझे कॉलेज जाना है। कहती कोई कॉलेज नहीं जाना, आज तो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। कहती नहीं नहीं मुझे कॉलेज जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरा। ये कह के युविका जाने लगती है तो साक्षी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है ओ हेलो, पागल मत बनाओ मेरा, ठीक है, कहीं नहीं जा रही हो तुम। और ये कह के साक्षी उसको रोकती है। युविका कहती है ट्राई टू अंडरस्टैंड साक्षी, मेरा मेरा सच में बहुत ज़रूरी लेक्चर है, वो अटेंड करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझो ना। देखो नहीं अटेंड करूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहती क्या दिक्कत हो जाएगी, ज़रा मैं भी तो जानूँ। कहती है अरे आप नहीं समझोगी, मेरा कॉलेज है ना, मुझे पता है। कहती है अच्छा कौन सा लेक्चर है, कोई कलीग होगा ना, उसको कॉल करके मेरी बात कराओ। कहती है अरे क्या क्या बात कराऊँ, क्या कहेंगे, कौन है भाई। कहती है हाँ तो कहते ना गार्जियन है मेरी। कहती है ऐसे थोड़ी होता है, गार्डियन है मेरी, ऐसे नहीं होता। तो कहती है कि नौटंकियाँ बंद, एक्सक्यूज़ बंद, और चलो मेरे साथ किचन में। और वो ज़बरदस्ती युविका के पीछे पड़ जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। खैर इनके बीच की दोस्ती हल्की हल्की बढ़ चुकी है, जिसमें युविका ने ही पहल की है। तो आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। तब तक आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे क्या होगा, युविका और साक्षी की गाड़ी किस पटरी पे जाएगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। क्यों शौक लगा गुड नाइट बोलने में? भाई मैं जब सोऊं तभी रात और जब जागूं तभी सवेरा, चाहे वो रात हो फिर चाहे वो दिन हो। क्यों, बाय बाय।